मैं उठ भी जा, कब से उठा रहा हूँ तुझे? जब से बस में बैठा है सो रहा है, भंग पी के चढ़ा था क्या? आगे दुनियापुर का बॉर्डर आने वाला है, दे दे। बस में सवार होते वक्त दिए तो थे। नहीं क्या? वो जो बस में सवार होते हुए दिए थे वो बस का किराया था। अभी आगे दुनियापुर का बॉर्डर आने वाला है, उसके 200 रुपये अलग से लगेंगे। मुझे वहां से आगे नहीं जाना, दुनियापुर ही जाना है। पोस्टिंग हुई है मेरी। क्या मतलब है? दुनियापुर थाने का नहीं, SHO। माँ ने बद्दुआ दी थी क्या तुझे, या कोई किसी बड़े जुर्म की सजा के लिए जा रहे हो? हैं? मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। सुना है वहाँ जुर्म बहुत है। वहाँ क्या है और क्या नहीं, ये तो तुम खुद ही जाकर देख लेना। मुझे तो इतना पता है कि पुलिस वाले जाते इसी बस में हैं, लेकिन वापस अक्सर मैयत बस में आते हैं। हो सकता है इस बार मुजरिम मैयत बस में बाहर थी। सही है, ये भी ठीक है। ये क्या है? ये तो सिर्फ 22 लाख। तुम लोग तो 4 हथियारों के ट्रक निकले थे ना? उस हिसाब से तो 35 लाख होने चाहिए। अभी कुछ पैसे आने हैं, जो आए हैं वो ले आया हूँ, अगले हफ्ते सारे पहुँच जाएंगे। हाँ बैठो बैठो। सब ठीक है? सब ठीक है, सबके पैसे आ गए हैं। बस ये हथियारों के 35 लाख आने थे, इन्होंने 22 लाख दिए। हाँ ला लाया हूँ मालिक, ये ले। तो मैंने भी तो तुमसे पैसों का ही पूछा था ना, तो मेरे साथ हरामखोरी क्यों की? मालिक को कैसे ना कर सकता हूँ? साहब की बात की अहमियत है और मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। हाँ? छोड़ दो इसे। हाँ अगले हफ्ते तुम्हारी बेटी की शादी है ना? जी मालिक। रखो। रख लो मेरी तरफ से, और चाहिए हो तो बता देना। ठीक मालिक। और कोई मसला? नहीं, और कोई खास काम नहीं। ठीक है साहब, खाना लग गया। अच्छा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक बार कहा है ना नहीं खाना मुझे। तरीके से बात करो बाबू से। साहब, लाला को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था। मेरी इज्जत कैसे होगी?
सारा काम मैं देखता हूँ, सारा हिसाब किताब मैं रखता हूँ, लेकिन मेरी हैसियत यहाँ एक नौकर से ज़्यादा नहीं है। काम का बताकर ऐसे इज्जत मांग रहे हो जैसे सड़क पर बैठा भिखारी टूटा हाथ दिखाकर भीख मांगता है। टूटा हुआ हाथ नहीं है मेरा साहब। एक बार गोली दिमाग के आर पार होती ना तो कोई भी व्यापारी पैसे कम नहीं करता। असल डर क्या होता है जानते हो? गोली चलने से ज्यादा गोली चलने का डर अहम होता है। डर होगा तो इज्जत होगी। कुछ समझ में आ रहा है या दिमाग में भूसा भरा है सिर्फ? बैठी रहो तुम। जाओ जाकर समझाओ इसे। बाप बनने वाला 2 पैसे की अकल नहीं है। पूछना तो लाला से कि पैसे होते हुए भी उसने साहब को पैसे दिए, तुम्हें नहीं दिए। चलते हैं रात को लाला की तरफ। सबका दिमाग खराब हो गया चाचा साहब, दोनों हाथों से सब कुछ लुटा रहे हैं। हर किसी को कपड़ा लट्ठा सब यहीं से मिलेगा। गोली तो दूर की बात है, हम किसी को धमकी भी नहीं दे सकते। खाक दुनियापुर पर कंट्रोल करेंगे हम। अगर यही हाल रहा ना तो नवाब साहब हमसे एक दिन दुनियापुर ले लेंगे। देखो, दुनियापुर के बच्चे बच्चे को पता है कि साहब को दुनियापुर तुमने लेके दिया। तुम्हारे भाई की कोई दिलचस्पी तो है नहीं दुनियापुर में, तो ये तो आखिर में तुम्हारे पास ही आना है सब कुछ। अब ये तुम पे है कि इस आज और कल के दरमियान जो फासला है वो तुम कितनी जल्दी तय करते हो। मतलब कब से खड़ा किया हुआ है, चल क्यों नहीं रहे? SHO साहब, जनाब बस यहाँ से अंदर तो नहीं जाएगी, सिर्फ यहाँ से गुजरेगी। अगर आपको अंदर जाना है ना तो अपना सामान उठाइए और चलते बनिए, और उससे पहले आदमों के नाके पर बत्ता देना होगा। पता किस चीज का? तुम नए हो ना, खुद ही जाके पता कर लो। बोलो। नया थानेदार आया तो उसे सर पे बैठा लूं? पूरा दुनियापुर का चक्कर लगवाओ और लेकर आओ उसे यहाँ। काम खत्म करो, रेस का वक्त होने वाला है। फिर आओ। क्या हो रहा है यहाँ? आइए SHO साहब। तो मुझे कैसे जानते हो? ये दुनियापुर की सरहद है SHO साहिब। यहाँ पर सवाल आप नहीं हम करते हैं। चलें जाएं, आज आपकी मेहमान नवाजी ये करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं SHO हूं। अब तक तो हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो रहेंगे नहीं। निशाना खराब नहीं है, गोली कान के 1 इंच दूर से गुजरी है। ज्यादा बोलोगे सीधा ले चलो। कहां लेके जा रहे हो मुझे? कहां लेके जा रहे हो मुझे? कहां लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे। आज भी दूली चाटोगे नौकर के बेटे। जबान संभाल के बात करो, कहीं ये ना हो कि नवाब का आखिरी बेटा भी आज मिट्टी में मिल जाए। ये गीदड़ बब्कियां घर जाकर दिखाया करो। जानता हूं मैं तुम्हारी औकात क्या है। आराम से मारे, अभी नहीं। आखिरी है ना, मजा लेके मारे। अभी तो शामिर बाइक रेस में है।
चाटो। मर्द बनो मर्द। शर्त लगाई थी ना, पूरी भी करो। वरना घर जाकर अपनी औरत के पल्लू के साथ बैठ जाओ और कहना कि नौरोज आदम के बेटे नामर्द है। चाट। मुबारक हो नवाब साहब, आज एक बार फिर आदमों को धूल चाटनी पड़ी। ये भी क्या धूल चटवाना हुआ? असल धूल तो हम चाट रहे हैं इतने अरसे से। आहिस्ता आहिस्ता करके सारा दुनियापुर ले गए हैं हमसे। नवाब साहब आज हुक्म दें, कल यहाँ सबकी लाशें पड़ी होंगी। तुमसे पहले भी तीनों बेटे यही बात किया करते थे। तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी दीवारों पे। ये मर्दों का मामला है, आप इससे दूर रहें। सही कह रही है तुम्हारी माँ। मैं पहले ही 3 बेटे खो चुका हूं, चौथा नहीं खो सकता है। मौका हमें भी मिलेगा। नवाब साहब, अगर आपको अपने 3 बेटों की जान प्यारी होती तो उनके मरने के बाद आप 3 शादियां ना कर चुके होते। और मौका खुद चलकर नहीं आता, मौका बनाना पड़ता है। पड़ते क्यों हैं झमेलों में? कितनी चोट लगी है? इतनी नहीं लगी, मेरा कोई शौक नहीं था। मेरा दम घुटता है यहाँ पे कसम से। मेरा बस चले मैं अभी के अभी यहाँ से निकल जाऊँ। जानवर सब जंगली बन चुके, एक दूसरे के खून के प्यासे। भैया ने फंसा दिया, इसको सही से लगाओ, थोड़ा सा डालो, अगर नहीं आता तो छोड़ दो। निम्रा, तुम्हें ताई अम्मा बुला रही हैं। अम्मा बुला रही हैं? इन भाई को चोट लगी है। लाओ ये मैं कर देती हूँ, तुम जाओ देखो जाकर, कोई जरूरी काम होगा। जल्दी आना। आराम से। सुना है तुम रेस हार गए? बच्चा सामने आ गया था, बाइक स्लिप हो गई थी। मुझे जीतने का कोई शौक नहीं था। मुझे तुम्हें हारते हुए देखना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी पसंद नापसंद के चक्कर में बच्चे की जान ले लेता मैं, एक हाथ से कर। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की जान भी लेनी पड़ी ना, तो सौदा बुरा नहीं है। कितनी बार कह चुका हूँ तुमसे कि मुझसे ये फजूल बातें मत किया करो, समझ नहीं आती तुम्हें? एहतियात करो यार, आइंदा से इसको छोड़ दो। आप कब आए? बिल्कुल अभी। मेरे पेपर का कुछ हुआ या आप अपनी मार धाड़ में लगे रहे? अना मैं फिर से रिजेक्ट हो गई। मेरी बात तो सुन लो पहले। देखो
अना बेटा, जो होता है ना अच्छे के लिए होता आगे सब पता है मुझे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगली बार फिर ट्राई कर लेना, देखना इस बार तुम्हारा वीजा जरूर लगेगा। कैसी जिंदगी है भाई? है। कैसी जिंदगी है मतलब? अच्छी जिंदगी तो है। रफाक अच्छी है, कहीं बाहर जा नहीं सकते, अगर जाओ तो पूरी फौज के साथ लेके जाओ। हर दूसरा बंदा हमारे खून का प्यासा है, अंदर तो बाहर से भी ज्यादा घुटे। मुझे दुनियापुर से निकलना है, दूर जाना है जहां ये सब ना हो। तुम्हारा वीजा लग गया है अना बेटा, तुम्हारा वीजा लग गया है। बस आज की रात है, कल तुम खुली फिजा में सांस लोगी। और साथ में कौन है? अच्छा साहिब, वो एमएनए आपसे किसी को मिलवाना चाह रहा है, कब का टाइम दूं? कल शाम को बुला लो। जी बेहतर। अच्छा एक बात कहूँ साहिब, आपका रवैया नायाब के साथ थोड़ा सख्त है। हमारा बड़ा बेटा है और वैसे भी कल को सब कुछ उसी ने संभालना है। आप थोड़ा भरोसा तो कीजिए उस पे। बच्चे के हाथ में उड़ती हुई पतंग की डोर तो दी जा सकती है, लेकिन चरखी अपने हाथ में रखनी पड़ती है, वरना डोर के टूटने पर बच्चे को थोड़ी कसूरवार कह सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। बेहतर जानता हूं तो आज इधर हूं, वरना आज भी नवाबों का नौकर होता मैं। वक्त आने पे सब कुछ बच्चों को दे दूंगा मैं। साहिब, शामिर का ध्यान तो दुनियापुर पे है ही नहीं, उसकी सोच तो कहीं और है। अरे सोच का क्या है, हालात खुद ही सब कुछ बदल देते हैं। बच्चा है अभी, जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो संभलना सीख जाएगा। कहाँ है? अंदर है, बाइक से स्लिप हो गया था, खासी चोटें आई हैं उसे। आप कहें तो मैं बुलाऊं? नहीं, मैं खुद ही मिल लेता हूँ। बड़े की अकल छोटी है, शायद छोटे की ही बड़ी हो जाए। अरे अरे क्या कर रही है आप? ये कैसा मजाक है? तुम्हें मेरी हर बात मजाक ही लगती है। एकदम मेरी शादी किसी और से हो जाएगी ना तो मजाक ही समझते। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। सुनता है तो सुने, मुझे नहीं है परवाह किसी। आपको नहीं है मगर मुझे है। अब्बा मेरी बोटियां कर देंगे। इतना डरते हो? मोहब्बत की क्यों थी? करने से पहले नहीं पता था ना। अब सोचता हूँ ना करता तो अच्छा। चिकी बच्चा, तुम्हें तो मैं कल से ही करती हूँ। टाइम से पहुँच जाना, तो खुद ही कोई बहाना बना दूँगी।
कहाँ जा रहे हो? वो सांप के कमरे की लाइट ठीक करनी है अब्बा। वो मैं किसी और से करवा लूंगा। तुम घर जाओ, मैं बाद में आके तुमसे बात करता हूँ। जी ठीक है। चोट तो इतनी खास नहीं लगी, मगर खामखा नवाब के बच्चे को खुश होने का मौका मिल गया। तो ये सब कब खत्म होगा? कितनी जाने जा चुकी है, कितने लोग मर गए। खत्म हो जाना चाहिए ये सब। अभी कोई फायदा ही नहीं है। वो हम आदमों ने नवाबों के सारे बेटे तो मार ही दिए, एक फरहाद ही बचा है। हमारे पास ये दुनियापुर का कंट्रोल। को नहीं लगता ये सब बंद होना चाहिए अभी? दुश्मन को मरने के करीब जिंदा छोड़ने वाला बेवकूफ होता है, क्योंकि अगर उसको मौका मिलेगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बैठे रहो। दुनियापुर पे मैं राज करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर नवाब राज करेंगे तो फर्क पड़ता है, और सबसे ज्यादा फर्क तुम्हारी दादी को पड़ता है। अगर तुम्हारी दादी उन्हें माफ कर दे तो मैं दुनियापुर उनके कदमों में रखकर चलाऊं। पूछो, माफ करती है? माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की सजा दी जाती है। मुझे मौका मिला तो मैंने नवाबों के तीनों बेटों को मार दिया। उसे मौका मिलेगा तो वो मेरे खानदान को खत्म कर देगा। अगला मौका कब और किसको मिलता है कुछ पता नहीं, बस उसके लिए तैयार रहना है। भाईचारे वाला ख्याल अच्छा है तुम्हारा, लेकिन उसके लिए बराबरी जरूरी है। शेरों और कुत्तों में भाईचारा नहीं हो सकता। समझ में आया? जी। हुजूर यकीन जानिए गलती हो गई, याद ही नहीं रहा बकाया पैसे पड़े हुए हैं। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा लगेगा मुझे तुम्हारी जगह किसी और को यहाँ बिठाना। ये असला, ये सोना, चावल, मिर्च, ये सारे कारोबार हमारे। अगर तुम्हारे सर से हाथ उठा दूं ना तो चावल का एक दाना भी दुनियापुर से बाहर नहीं लेके जा सकता। हुजूर जूता उतार कर मेरे सर में मारे, मगर यकीन जानिए गलती हो गई थी। माफ कर दो उसको, अपना ही आदमी है। लाला जो नायाब के लिए राइफल बाहर से मंगवाई थी वो तो ला के दिखाओ। जी अभी लाया। मैं बात करूंगा लाला से, अपना आदमी सतूब दो। ये सिर्फ आपके लिए।
वैसे साहब ठीक कहते हैं। क्या? उन्हें तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें यहाँ से भागने की। भाग ही तो नहीं सकता, लेकिन आपको ज़्यादा पता होगा, तजुर्बा ज़्यादा है आपका। लेकिन ये दुनियापुर ना ऐसा दलदल है ना, जिसमें मैं जितने भी हाथ पैर मार लूँ ना उतना ही धंसता चला जाता। तो बेहतर नहीं है कि जहाँ पे फंसे हो वहीं पे रुक जाओ? निकल तो सकते नहीं, कम से कम मजीद तो नहीं धंसोगे। नहीं है। ये ट्रक अंदर क्यों आया है? ये नियाब साहब के मेहमान हैं। नियाब साहब के मेहमान है। ये है कौन ये? नए सचो साहब है, दुनियापुर का। हमारा दिमाग खराब हो गया। उतरे नीचे आराम से, संभाल के। नियाब साहब ने कहा हमारा दिमाग छाओ ने। कब? कैसे? उधर खड़ा शमशेर। नायब भाई चाबी दो। क्या हुआ है? बल खाने की चाबी दो। भाई ये क्या हुआ? ये तुम ठीक नहीं कर रहे। भाई मेरी बात सुन, क्या हुआ? किसने किया ये? हुआ क्या यार? हुआ क्या ये? मुझे क्या पता, ये गलत कर रहे हो, सही नहीं कर रहे। मेरी बात सुन। गाड़ी में बैठो। मेरी बात मेरी बात सुन। कुछ नहीं होगा। बात सुन मेरी। बाबा के साथ अभी हमारा मन चल रहा है। साहब को चोर करने दो। मेरे पास टाइम नहीं है। उनके 2 मरने आगे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। जरूरी नहीं है कि ये नवाबो ने क्यों, कोई और भी कर सकता है। किसी और इतनी हिम्मत नहीं है। क्या तुम हमला करे? चाल हो सकती है, किसी से भी चाल नहीं है। ये वक्त भी है नवाबों को लेके तुम जा सकते हैं नवाबों पे हमला करने। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। छोड़ो गाड़ी भाई, रोक लो। सब मारे जाएंगे, प्लीज गाड़ी रोक। तो बेहतरी से जिंदा रहकर करना भी क्या है? इस बात की फैसला नहीं हो। क्या कर रहे हो तुम? साउंड से बात करो, उसके वापस आके कर लेंगे बात। जमीर फोन दो। भाई मेरी बात सुनो, जिंदा रहेंगे तभी वापस जिंदा रहेंगे हम। जमीर खड़ी नहीं होगी, सब मारे जाएंगे। नहीं मरेगा कोई। सुनो, मैंने कहा था ना कि एक दिन हमारा मौका भी आएगा। मौका आ चुका है। बस जिंदा पकड़ना है उसको।
नहीं अंगार है, चिंगारियों की आबोताब है। लापता शराफत जालिम का यहाँ राज है, जुल्म जारसू फसाद है। इश्क भी